जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो सब्जेक्ट लाया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आजकल हम बहुत सुनते हैं कि कुंडलिनी जागरण किया जाता है, 2-4 दिन का वर्कशॉप कराया जाता है और बोला जाता है कि आपकी कुंडलिनी को जागरण किया जाएगा, चक्रा एक्टिवेशन। इसको हम समझे प्रभु, एक्चुअली ये आध्यात्मिकता के नाम पर काफ़ी इसमें फंस जाते हैं लोग। कोई दूसरा 2-4 दिन में आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं करा सकता है। क्या है कि इसको लॉजिकली आप लोग समझें कि ये जो है आपका रेगुलर ध्यान से ही आप स्वयं कर सकते हैं। जो आपका प्रतिदिन मेडिटेशन है उससे वो क्रमिक विकास से ये एक्टिवेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपका जो कुंडलिनी जागरण का मतलब क्या है कि आप सहस्रार में जाना। अगर आपका मान लीजिए 10 वाट की एनर्जी है, आप कैसे 1000 वाट ले सकते हैं 2 दिन 4 दिन में? ऐसा नहीं होगा, आप तो विक्षिप्त हो जाएंगे या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। तो प्रभु हमको इस तरह के एक्टिवेशन से बचना है। इस तरह का जो दावा करते हैं लोग कि हम आपका कुंडलिनी जागरण कर देते हैं और 1000 रुपया फी लेते हैं उससे, तो हमें ये इससे बचना है क्योंकि ये बड़ा खतरनाक होता है और ये लॉजिक भी नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी शक्ति को कैसे 1000 वाट कैपेसिटी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं एक साधारण आदमी, आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाओगे। जैसे एक वेट लिफ्टर है, वो 200 केजी का वजन जो उठाता है 1-2 दिन की नहीं, उसकी वर्षों की तपस्या होती है। वेट लिफ्टर वो बहुत प्रयास कर कर के स्लोली अपने वेट लिफ्टिंग की क्षमता को बढ़ाता है। उसी तरह हमारी कुंडलिनी जागरण भी है, जो हम एक्टिवेशन बोलते हैं, हम बैलेंस करते हैं अपने चक्राज को। हम प्रभु जो इसका जो मेन जो है वो करता धरता ध्यान ही है। आपका जो खुद का जो प्रतिदिन का मेडिटेशन है वही आपको बैलेंस करता है चक्रा को। तो प्रभु हम समझे कि क्या है, क्या ये चक्राज क्या है। तब हमें समझ में आएगा कि सही हम ही अपना चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करा सकता है शॉर्टकट से, क्योंकि शॉर्टकट वाली रास्ता बहुत खतरनाक होती है। हम 7 चक्रा को समझने से पहले, जो हमारा एनर्जी सेंटर भी बोलते हैं या चक्रा बोलते हैं, चक्रा मतलब व्हील नहीं है, बेसिकली ये जंक्शन से हमारी नाड़ियों का जंक्शन होता है, इसको एनर्जी सेंटर बोलते हैं। और ये एनर्जी सेंटर जो है आपके फिजिकल बॉडी में नहीं रहता है। कोई डॉक्टर अगर डाइसेक्ट करके देखने लगे कि मूलाधार कहाँ है, स्वाधिष्ठान कहाँ है, तो आपके फिजिकल बॉडी में नहीं रहता है। ये जो है हमारा एनर्जी बॉडी में रहता है, ऊर्जा शरीर में रहता है। तो 7 चक्रा को समझने से पहले प्रभु हम अपने 7 बॉडीज को समझेंगे, क्योंकि हम तो केवल परिचित जो हैं अपने स्थूल बॉडी से है, अपने फिजिकल बॉडी से है। यही नहीं है, तो हम समझेंगे कि ये 7 शरीर क्या होता है। 7 चक्रा का तो बहुत हम नाम सुनते हैं और 7 शरीरों का हम कम सुनते हैं उसके बारे में। तो हमारे उपनिषदों में आप लोगों को शायद पता होगा, पंच कोशा की बात आती है। कोश मतलब लेयर है, हमारे शरीर के एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, वैसे पंच कोशा। तो पहला कोशा जो होता है अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा जो है हमारा भौतिक शरीर को दिखाता है, जो आपका स्थूल शरीर है उसको दर्शाता है, अन्नमय कोशा। इसके बाद आता है प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा जो कि एनर्जी बॉडी बोलते हैं, वहीं चक्रा की स्थिति रहती है इसी शरीर में, प्राणमय। जो हम प्राणवायु जो लेते हैं, ब्रह्मांड से लाइफ फोर्सेस लेते हैं। हमारा जो है वो एनर्जी जो शरीर रहती है स्थूल शरीर के जस्ट चिपका हुआ, सटा हुआ रहता है। इसके बाद जो आता है अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, इसके बाद होता है मनोमय कोशा। अभी मनोमय कोशा में जो होता है, तो हमने 2 समझ लिया, एक तो स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी और दूसरा एनर्जी बॉडी, जिसको कि हम प्राणमय कोशा से हम समझे। अभी मनमय कोशा में 2 कोश हो जाते हैं बेसिकली। अगर कोई मन है, आपका माइंड है, तो उसमें कोई भी मन में विचार आता है तो
तो आपको दो तरह की उसमें भावना हो सकती है, किसी से हो सकता है प्यार है, किसी को घृणा है, बहुत सारे जो भी आपके भावनाओं विचारों के साथ भावना आ ही जाती है। तो इसलिए मनोमय कोशा में दो शरीर आ जाते हैं, एक तो इमोशनल बॉडी और दूसरा मेंटल बॉडी। सो भावना शरीर और मानसिक शरीर। सो दो दो चार हो गए। इसके बाद जो आता है उपनिषद के अकॉर्डिंग जो आता है हमारा मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश आता है। विज्ञानमय कोशा में दो हो जाता है, एक कारण शरीर और दूसरा महाकारण, कॉजल बॉडी एंड सुप्रा कॉजल। और जो है वो जो आनंदमय कोशा आता है, तो आनंदमय कोशा में हम इसको निर्वाणिक बॉडी बोलते हैं। तो ये 7 शरीर हो गए। तो हम समझे उपनिषद की पंच कोशा क्या है। पहला अन्नमय कोशा, फिर दूसरा प्राणमय कोशा, प्राणमय कोशा को ही हम एनर्जी बॉडी बोलते हैं, अन्नमय कोशा को फिजिकल बॉडी बोलते हैं, स्थूल बॉडी बोलते हैं। फिर तीसरा आता है मनोमय कोशा, मनोमय में इमोशनल बॉडी हो गया एंड मेंटल बॉडी हो गया। और चौथा जो आता है विज्ञानमय कोशा, उसमें कारण शरीर और महाकारण, कॉजल एंड सुप्रा कॉजल। और जो पांचवा कोशा आज पर उपनिषद जो आता है निर्वाणी आनंदमय कोशा, उसको हम निर्वाणी बॉडी बोलते हैं। सो प्रभु हम 7 शरीरों को फिर से समझेंगे क्या है। पहला हमारा भौतिक शरीर हो गया, दूसरा जो है ऊर्जा शरीर हो गया, एनर्जी बॉडी हो गया, तीसरा जो है हमारा इमोशनल बॉडी, चौथा मेंटल बॉडी, कॉजल, सुप्रा कॉजल एंड निर्वाणी। हिंदी में अगर बोलेंगे भौतिक शरीर, ऊर्जा शरीर, और ऊर्जा शरीर के बाद भावना शरीर, मानसिक शरीर, कारण शरीर, महाकारण और निर्वाणी। तो हम 7 बॉडी समझे। 7 बॉडी इसलिए हमें बताना पड़ा क्योंकि ये जो चक्रा जो है हमारे स्थूल शरीर में आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा जो दूसरा शरीर होता है जस्ट सटा हुआ आपके फिजिकल शरीर से, जैसे ऑरा आपका लॉन्ग पेरिफेरी में रहता है, बट एनर्जी चक्र, एनर्जी बॉडी जो है एकदम सटा हुआ आपका स्किन से सटा हुआ जस्ट ऊपर की ऊपरी लेयर को। सो उसमें जो है हमारी ऊर्जा शरीर में हमारी चक्रा रहती है। हाँ, फिजिकल बॉडी में आप डाइसेक्ट करोगे नहीं मिलेगा। तो हमने 7 शरीर को समझा। अब हम 7 चक्रा को अपने समझेंगे। चक्रा जो कि एनर्जी सेंटर, डोंट मिसलीड विद द व्हील, चक्रा हो चक्रा नहीं है, ये हमारा एनर्जी सेंटर है जो कि हमारे नस नाड़ियों का जंक्शन पॉइंट है, उसको हम चक्रा बोलते हैं। सो पहला जो चक्रा आता है, हम नीचे से चलेंगे। सो मूलाधार चक्रा बोलते हैं, मूल नाम ही है उसका कि बेस जो हमारा फिजिकल बॉडी का है, मूलाधार जिस पर पूरी हमारा फिजिकल बॉडी आधारित है, तो उसको हम मूलाधार चक्रा बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे रूट चक्रा बोलेंगे। और ये इसका लोकेशन जो होता है आपका जो रीढ़ की हड्डी का निचला जहाँ खत्म होती है, एंड होती है स्पाइन आपका, वहाँ इसका लोकेशन रहता है रूट चक्रा। रूट चक्रा जो है मूलाधार। सो इसको और विस्तार से थोड़ा समझेंगे कि क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या क्या एलिमेंट है, इसके क्या प्लैनेट है। तो मूलाधार चक्रा में जो आता है खास कर जो आता है वो हमारा ये पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है। जैसे हम 5 एलिमेंट्स है जो हमारा बॉडी है, हम जानते हैं 5 एलिमेंट्स को पंच तत्व बोलते हैं, पंच महाभूत बोलते हैं। तो मूलाधार में जो मेन डोमिनेंट एलिमेंट रहता है वो अर्थ एलिमेंट रहता है, पृथ्वी तत्व रहती है। और इसका प्लैनेट जो है वो मार्स है, मंगल, रूट चक्रा का। सो ये हम समझे। और जो है इसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है। और इसका जो हम देखेंगे जो देवता है जो इस चक्रा के, सो गणपति, गणेश जी। तो आप देखेंगे गणपति का जब भी मूर्ति आप लोग देखे होंगे गणपति फेस्टिवल में, तो उनकी एक पैर जो है पृथ्वी से कनेक्टेड रहता है। तो ये हमारा मूला चक्र जो है वो मूलाधार चक्र वो पैरों से कनेक्टेड रहता है, धरती से कनेक्टेड रहता है। तो गणपति इसके अधिदेवता है, अधिदेव है। सो इस तरह हमें, और ये इसका फंक्शन क्या है एक्चुअली, मूलाधार चक्रा जो है हमारे स्टेबिलिटी को दिखाता है,
हमारे हेल्थ को दिखाता है। अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो हमारा मूलाधार चक्रा जो है ठीक है, बैलेंस्ड है। सो चक्रा ब्लॉक नहीं होता, या तो ज़्यादा एक्टिव रहता है या कम एक्टिव रहता है, तो हमको उसको बैलेंस करना है अपने प्रतिदिन की ध्यान से, है, ठीक है। सो अभी दूसरा चक्रा को हम समझेंगे कि उसका क्या है। दूसरा चक्रा हम बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्रा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रल सेंटर, सैक्रल चक्रा। तो ये जो है स्वाधिष्ठान, स्व में अधिष्ठान, इसका लोकेशन जो रहता है हमारा सेक्सुअल ग्लैंड के पास रहता है इसका लोकेशन। और जो है जनेंद्रिय केंद्र जो है हमारा प्रजनन वाली केंद्र, वहाँ पर इसका लोकेशन रहता है। तो हम इसमें देखते हैं इसका एलिमेंट जो रहता है वाटर एलिमेंट रहता है, जो स्वाधिष्ठान चक्रा में वाटर एलिमेंट रहता है। और इसका जो प्लैनेट जो रहता है वो ये है वो वेनस, शुक्र। और इसके जो देवता है ब्रह्मा है, क्योंकि यहाँ प्रजनन क्रिएशन है ना, वो सृजन करता है। तो ये हो गए प्रभु देवता हमने समझ लिया। और कलर इसका जो होता है वो ऑरेंज कलर की है, नारंगी कलर, ठीक है। और ये करता क्या है, एक्चुअली ये प्लेजर है, जैसे हम क्रिएशन को दिखाता है, हमारी क्रिएटिविटी को दिखाता है। हम प्रजनन करते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, और हम जैसे संगीत में इंटरेस्ट लेते हैं, डांस में कोई लेता है, अपना नृत्य में लेता है, जो भी, तो हमारा ये क्रिएटिविटी को दिखाता है, हम कितने क्रिएटिव हैं। बहुत सारे फील्ड में क्रिएशन है, और वैसे भी फिजिकली भी हम अपने बच्चे को लाते हैं, वो भी एक क्रिएशन है, वो भी अपना बहुत कुछ करते हैं। सो ब्रह्मदेव जो है इसके देवता है। तो और इसका लोकेशन भी हम बताएं कि प्रजनन केंद्र के पास जो है सेक्सुअल ग्लैंड के पास लोकेशन है। सो प्रभु इसको जो है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चक्रा को। सो नेक्स्ट चक्रा जो है हमारी जो है वो चक्रा आती है तीसरी चक्रा। तो वो जो है चक्रा वो हमारा मणिपूरक, मणि। सो इसको सिटी ऑफ जेम्स भी बोलते हैं, नाम ही है मणि है। तो इसमें जो है एलिमेंट जो रहता है अग्नि तत्व रहता है, आग। और इसके जो है प्लैनेट जो है वो सन है। और इसका जो है कलर जो है वो येलो कलर का रहता है। और ये क्या दिखाता है, क्या है, तो हमने एलिमेंट समझ लिया कि इसमें एलिमेंट जो है क्या है, एलिमेंट अग्नि तत्व है। इसका जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो सूर्य है, कलर येलो हो गया। और इसका जो देखते हैं फंक्शन क्या है, ये पावर को दर्शाता है। अभी जैसे इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए हमारा चक्रा। अगर जैसे मान लीजिए ज़्यादा एक्टिव है तो सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी को होता है, ज़्यादा डाउन है तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो नहीं, हमारी जो पावर संकल्प शक्ति होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये हमारी पावर को दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है यहाँ। और ये इसका लोकेशन जो है नेवल सेंटर के पास, जो हमारे नाभि के नज़दीक रहता है इसको। और ये पूरा सिस्टम को आप देखेंगे, जठराग्नि, हमारा गट जो है, यहाँ गट ब्रेन भी है हमारा, सेकंड ब्रेन भी हम बोलते हैं अपने गट ब्रेन को। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये तीन चक्रा हम समझे, मूलाधार चक्रा समझे, स्वाधिष्ठान चक्रा, और तीसरा जो हम ये जो किए इसको सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, ये मणिपूरक चक्रा। ये तीनों जो चक्रा लोअर चक्रा बोलते हैं, और ये हमारे मटेरियल्स लाइफ को प्रदर्शित करते हैं। कि अगर हम तीनों हमारे बैलेंस है तो हमारे हेल्थ ठीक रहते हैं, हमारे रिलेशनशिप ठीक रहते हैं, और हमारी आर्थिक स्थिति भी सही रहती है। तो हमारी ये तीन चक्रा अगर सही है तो हम ये मटेरियल वर्ड्स के हैं हमारे। लेकिन हमारे हम दुनिया में आए हैं एज ए आत्मा, तो केवल मटेरियल्स लाइफ के लिए ही नहीं आए, हमें अपना स्पिरिचुअल लाइफ को भी आगे लेके जाना है, बैलेंस करना है। तो आगे के तीन चक्रा को हम देखते हैं। सो और क्या क्या तीन चक्रा, ऐसे टोटल 7 है। सहस्रारा को चक्रा बोलना ज़्यादा ठीक नहीं, वो एक स्थिति है। अगर 6 चक्रा आपके पूरे बैलेंस हो गए तो आपकी एक स्थिति को दिखाता है कि कितने आप बैलेंस्ड हैं। तो अब हायर 3 चक्रा को हम समझेंगे। सो वो चक्रा जो आता है वो अनाहत चक्रा, जो हर्ट चक्रा बोलते हैं, हर्ट चक्रा। तो अनाहत,
अनाहत का देखिए शब्द से ही पता चलता है, जहाँ आहट न हो, जहाँ आवाज न हो, जहाँ शब्द न हो। तो ये शांति को प्रदर्शित करता है, हमारा काइंडनेस को, कंपैशन को, प्यार को दिखाता है, लव एनर्जी को दिखाता है। तो ये हमारी बहुत ही बैलेंस्ड है और ये हमारा फिजिकल बॉडी हाथ से भी कनेक्टेड रहता है, जो हमारा हार्ट, और ये हमारे छाती के सेंटर में इसका लोकेशन रहता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट चक्रा है। तो इसके हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या है डोमिनेंट, तो इसमें वायु तत्व रहता है, एयर रहता है, और इसका कलर जो रहता है वो ग्रीन रहता है। सो हमने ये देखा कि इसका वायु तत्व है, कलर ग्रीन हो गया, और ये हमारे मतलब हार्ट जो है ओपन, जिसका हार्ट होता है वो प्यार ही करता है, काइंडनेस है, कंपैशन है। सो ये काफी, और इसके प्लैनेट जो है इसके भी वेनस है, जैसे स्वादिष्ठान के जो वेनस है, शुक्र है, यहाँ भी प्लैनेट जो है यहाँ वो वेनस ही है यहाँ पर हार्ट चक्रा की। अब आगे के चक्रा में जाएंगे हम, तो आता है विशुद्धा, जो हमारा यहाँ विशुद्धा आती है कंठ के पास, जो लोकेशन वॉइस बॉक्स। सो नाम है विशुद्धा, जो भी हम बोले शुद्ध बोले, सत्य बोले, हमारा ये पावर ऑफ कम्युनिकेशन को दर्शाता है कि हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने सत्य को, अपने हम इमोशन को, उसमें कोई साइनेस नहीं रहता है, हम अब सत्य को पब्लिकली बोल सकते हैं निडर होकर। तो ये हमारा वाक क्षेत्र है, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें एलिमेंट जो रहता है हमारा ये विशुद्धा चक्रा में, इसमें जो रहता है एयर रहता है, प्लस ईथर आकाश तत्व रहता है, वायु और आकाश तत्व दोनों रहता है इसमें। ठीक है प्रभु। और इसके जो प्लैनेट है वो मरकरी है, बुध। हाँ, और इसके जो कलर हो गए, और जो है कलर जो आएगा इसका ब्लू कलर है। हार्ट का ग्रीन रहता है, हार्ट चक्रा का, अनाहत चक्रा का, और इसका ब्लू कलर रहता है। सो हम ये समझे कि हमारे पावर ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमारा विशुद्धा खुला कि नहीं, हम अपने सत्य को बता सकते हैं कि नहीं पब्लिकली, हम डर के तो दबक के नहीं रहते हैं। बेसिकली इसमें जो है ना ज़्यादा लेडीज लोगों का एक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि जैसे वो थायराइड का इशू जो आता है वगैरह, तो उनका वो सारा प्रॉब्लम थोड़ा रहता है। लेकिन अभी ज़्यादा अभी कम्युनिकेशन हो रही है। पहले ही पुराने ज़माने में क्या अपने घरों में गार्जियन के सामने वो लोग नहीं बोल पाती थी सत्य को, अभी तो ठीक है। और हार्ट चक्रा से ज़्यादा अफेक्टेड मेल पार्ट रहते हैं, जो हार्ट अटैक वगैरह आते हैं। लेडीज लोगों को आप सुने होंगे, उनको ज़्यादा हार्ट अटैक नहीं आती है, क्योंकि वो प्यार ज़्यादा देती हैं बच्चों को, घर के सभी सदस्यों को, सबको। हम जेंट्स लोग जो है ना थोड़ा सिकुड़ कर जीते हैं, कंजूसी करते हैं प्यार बांटने में। तो मेल पार्ट का जो है ये वीक पॉइंट रहता है हार्ट चक्रा, और लेडीज लोगों का विशुद्धा चक्रा रहता है, क्योंकि वो अपने भाष्य सत्य को, वाणी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, लिहाज से, बड़ों के लिहाज से, या जो भी है सत्य को नहीं, वो पचा लेती है, अंदर उसको दबा देती है। वो नहीं करना चाहिए, हमें बाहर निकालना चाहिए अपने सत्य को पब्लिकली, डर से, फियर से हमको नहीं दबाना चाहिए। तो हमने विशुद्धा चक्रा को समझा। इसके आगे जो आता है प्रभु ऊपर का बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोग हम जानते हैं, तीसरी नेत्र, थर्ड आई, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। और थर्ड आई क्या है बेसिकली, जैसे हम ये तिलक उलक भी लगाते हैं ना वहाँ, वो इंडिकेशन भ्रिकुटी के ऊपर, सो हमारी थर्ड आई ये हमारे इंट्यूशन को दिखाता है। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट और ग्रह क्या है। तो इसमें प्रभु एलिमेंट जो है वही फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, और सैटर्न है, इसके शनिदेव है, तीसरी नेत्र के देव जो देवता है, और ये प्लैनेट भी वही है, और शनि है। और इसका कलर जो होता है वो इंडिगो कलर का रहता है। इंडिगो मतलब नीला आकाशी कलर का रहता है, आसमान का जो कलर रहता है हल्का नीला, सो इंडिगो बोलते हैं उसको। और इसमें जो है थर्ड आई मतलब ये आपका इंट्यूशन, आपको आभास होने लगता है, अगर आपका ये जागृत है कि क्या होगा आगे,
आपको आगम मिल जाती है, इंट्यूशन में आने लगते हैं, टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आने लगते हैं। इसमें अभी थर्ड आई क्या बोलते हैं, जैसे एक तो हमारा चर्म चक्षु है, दूसरा हमारा मनः चक्षु है, जहाँ हमारा मन जाता है आगे जाता है वहाँ मन आता है, और तीसरा इसको हम दिव्य चक्षु बोलते हैं, थर्ड आई। प्रभु ये जो हम पहले नीचे के 3 चक्रा को बात किए हम लोग, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और इसके बाद फिर मणिपूरक चक्र, ये हम इसको बोलते हैं मेटीरियल्स लाइफ। हाँ, हमारा मेटीरियल्स लाइफ समृद्ध है, रिलेशनशिप अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, आर्थिक स्थिति पैसे हैं हमारे पास। तो ये लोअर चक्रा के हमारे ये फिजिकल वर्ल्ड के हो गए, और 3 जो ऊपर हम बात किए, हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा, विशुद्धा चक्रा और आज्ञा चक्र। तो ये जो है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाता है, ये बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल लाइफ केवल हमारा भौतिक संसार ही केवल नहीं है, हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी समृद्ध होना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ऊपर जो आता है हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर, सहस्रारा। यहाँ 1000 पेटल्स खुल जाते हैं, तो यहाँ थॉट एलिमेंट्स होता है प्रभु, और सैटर्न रहता है। ये एक हमारी स्थिति है, चक्रा कहना उतना अच्छा नहीं है, ये हमारी स्थिति को बताता है। तो यहाँ हम द्वंद्वत्व से एकत्व में हो जाते हैं, यहाँ तेरा मेरा नहीं रहता है, पूरी बैलेंस्ड हम लव ही लव देते हैं। हाँ, हम एक्सपांशन मोड में जीते हैं यहाँ पर। ड्युअलिटी टू वननेस में चले जाते हैं, द्वंद्वत्व से एकत्व में चले जाते हैं, हम जो है गुणातीत की स्थिति में चले जाते हैं। तो ये हमारा जो है स्थिति को बताता है, ये हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन को देता है, हमारा हायर सेल्फ से, ब्रह्मांड से, ब्रह्मांडीय विजडम को ले आता है। तो ये सहस्रारा जो है, इसी को लोग कुंडलिनी जागरण करता है। तो प्रभु आप लोग कुंडलिनी जागरण से कृपया बचिए, क्योंकि ये बहुत साल लगते हैं, और आपका जो प्रतिदिन का ध्यान है वो भी सिस्टमेटिक वे से करेंगे, तभी आपकी क्रमिक विकास से आपकी ये चक्रा बैलेंस होने लगती है। क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है अपने को, और हमारे हर क्वालिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये समय देना पड़ता है। और ध्यान में क्या होता है कि हमें अपना स्वदोष दिखने लगता है, परदोष बंद हो जाता है, तभी हम अपने में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ध्यान के द्वारा जैसे जैसे हम में परिवर्तन होते जाता है, वो हमारी क्वालिटी आने लगती है, और हमारी चक्रा जो है, एनर्जी सेंटर है, ऑटोमेटिक बैलेंस होने लगती है। प्रभु मैं समझ रहा कि काफ़ी इस विषय पर हमने कोशिश किया, और कुछ होगा तो और भी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग भी। कृपया आप लोग ये सो कॉल्ड तथाकथित कुंडलिनी जागरण कराने वालों से बचिए, हाई फी दे देकर 2-4 दिन वर्कशॉप करा के नहीं, ये आपका कुछ नहीं होगा। तो आप अपने ध्यान पर जोर लगाइए, प्रतिदिन का ध्यान को कंटिन्यूड रखिए। तो प्रभु अभी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसको शेयर भी कीजिए अपने नियर एंड डियर को, क्योंकि हमको अर्थ प्लैनेट पर पॉजिटिविटी भी बढ़ाना है। ये अच्छे वीडियो आना चाहिए, कंटेंट्स इस तरह के, कॉमर्शियल कंटेंट से कुछ नहीं होता है। और ये चैनल का मेरा नाम ही है, मतलब ये फंक्शन है स्पिरिचुअल गाइड। जहाँ भी हमको दिखता है कि इसमें कॉमर्शियल होने लगे, ये आए, तो उस तरह के मैं वीडियो लाता हूँ, प्रकाशित करता हूँ, लोगों को ये इनलाइटनमेंट कराता हूँ कि भाई देखो इसको, क्योंकि आप ही कुछ कर सकते हो, आपके बदले दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको कोई प्रकाश दे सकता है, बट प्रयास जो है स्वयं का होना चाहिए। गुरु भी यही करता है, आपको प्रकाश थोड़ा दे देगा, लेकिन प्रयास आपका स्वयं का होना चाहिए। प्रभु जरूर आप इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, घर घर में, बिकॉज मिशन यही है कि स्प्रेड मेडिटेशन एंड कॉन्शियस लिविंग टू एवरी हाउसेस। और प्रभु अंत में जो मेरा स्लोगन रहता है, अपने जीवन में हम लोग ध्यान और शाकाहार जगत को अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। जय सच्चिदानंद।